श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा माधव चिंतन। ग्रंथकार हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। श्री राधा जी कौन थे? मेरे विश्वास के अनुसार श्री राधा कृष्ण तत्व सर्वथा अप्राकृत है। इनका विग्रह अप्राकृत है। इनकी समस्त लीलाएं अप्राकृत हैं। जो अप्राकृत क्षेत्र में अप्राकृत मन बुद्धि शरीर से अप्राकृत पात्रों में हुई थी, अप्राकृत लीला को देखने, सुनने, कहने और समझने के लिए अप्राकृत नेत्र, कर्ण, वाणी और मन बुद्धि चाहिए। अतएव मुझ सा प्राकृत प्राणी प्राकृत मन बुद्धि से कैसे इस तत्व को जान सकता है और कैसे प्राकृत वाणी में उसका वर्णन कर सकता है। अतएव इस संबंध में मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उससे किसी को यह ना समझना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ यही तत्व है, इससे परे और कुछ नहीं है। ना यह मानना चाहिए कि मैं किसी मत विशेष पर आक्षेप करता हूँ या किसी तार्किक का मुंह बंद करने के लिए ऐसा लिखता हूँ अथवा आग्रह पूर्वक अपना विश्वास दूसरों पर लादना चाहता हूँ। मेरा यह कहना कदापि नहीं है कि मेरी लिखी बातों को पाठक मान ही ले। यह तो सिर्फ अपने विश्वास की बात है, शास्त्र और संतों द्वारा सुनी हुई, अपने कल्याण के लिए लिखी जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि पाठक गण तर्क बुद्धि का आश्रय करके मुझसे इसके संबंध में कोई प्रश्नोत्तर की आशा कृपया ना रखें। विवाद में तो मैं अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस विषय पर तर्क करना ही नहीं चाहता। अवश्य ही मेरे विश्वास का बदलना तो अंतर्यामी प्रभु की इच्छा पर ही अवलंबित है। परिपूर्णतम परमात्मा परात पर सच्चिदानंद घन निखिल ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य के सागर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई भी भेद नहीं मानना। और इसी प्रकार भगवती श्री राधा जी, श्री रुक्मणी जी और श्री सीता जी आदि में भी मेरी दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भगवान के विभिन्न सच्चिदानंद में दिव्य लीला विग्रहों में विभिन्न नाम रूपों से उनकी आह्लादिनी शक्ति साथ रहती ही है। नाम रूपों में पृथकता दिखने पर भी वस्तुतः वे सब एक ही हैं। स्वयं श्री भगवान ने ही श्री राधा जी से कहा है, यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मीर्भवति च सरस्वती भवति मर्त्यलक्ष्मीश्च चिरोदशयनिः प्रिया धर्मपुत्र वधूस्त्वं च शान्तिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती द्वारवत्यां महालक्ष्मीर्भवति रुक्मणी सती त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन हता त्वं च रामस्य कामिनी। श्री राधे राधे। हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर शायी भगवान विष्णु की प्रिया मर्त्य लक्ष्मी हो। तुम ही धर्मपुत्र की कांता लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल की प्रिय कांता सती भारती हो। तुम ही द्वारिका में महालक्ष्मी रुक्मणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही मिथिला में सीता हो।
तुम ही राम की प्रिय सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। तुम ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भगवान के दिव्य लीला विग्रहों का प्राकट्य ही वास्तव में आनंदमय आह्लादिनी शक्ति के निमित्त से है। श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुट करने के लिए अथवा उसका नवीन रूप में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी हैं और यह प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एकीभूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममय हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं। जहाँ आनंद है वही प्रेम है और जहाँ प्रेम है वही आनंद है। आनंद रस सार का घनीभूत विग्रह श्री कृष्ण है और प्रेम रस सार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण का विछोह कभी संभव ही नहीं। ना श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं और ना श्री कृष्ण के बिना श्री राधा जी। श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही दिव्य प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा जी के निमित्त से है। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधा के जीवन हैं। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह होने से ही श्री राधा रानी महाभाव रूपा हैं और वह नित्य निरंतर आनंद रस सार रस राज अनंत ऐश्वर्य अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य निधि सच्चिदानंद सांद्रांग अविचिंत शक्ति आत्मा राम गणाकर्षी प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती हैं। इस आह्लादिनी शक्ति की लाखों अनुगामिनी शक्तियाँ मूर्तिमती होकर प्रति क्षण सखी मंजरी सहचरी और दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं। श्री राधा कृष्ण को सुख पहुँचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। इन्हीं का नाम श्री गोपी जन है। नित्य आनंद में नित्य तृप्त नित्य एक रस कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सुखेच्छा कैसे हो सकती है? यह प्रश्न युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी इसी को सिद्धांत नहीं माना जा सकता। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। प्रेमाश्रय का भाव प्रेम विषय में और प्रेम विषय का भाव प्रेमाश्रय में अनुभूत हुआ करता है। श्री गोपी जन प्रेम का आश्रय हैं और श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं। श्री गोपियों का अप्राकृत दिव्य भाव ही परब्रह्म में दिव्य सुखेच्छा उत्पन्न कर देता है। प्रेम का महान उच्च भाव ही उन पूर्ण काम में कामना, नित्य तृप्त में अतृप्ति, क्रियाहीन में क्रिया और आनंदमय में आनंद की वासना जागृत कर देता है। अवश्य ही यह सुखेच्छा, कामना, अतृप्ति, क्रिया या वासना जड़ इंद्रिय जन्य नहीं है। इस मर्त्य जगत की मायामयी वस्तु नहीं है, क्योंकि वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम अभिन्न है। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा अभिन्न है। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान क्या कहते हैं ये कल समझते हैं। श्री राधे राधे।